इस तरह से मैडम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती थी। नॉनसेंस, व्हाई शुड आई क्रिएट मनोवैज्ञानिक दबाव ऑन हिम? ही इज द मुख्यमंत्री ऑफ द स्टेट। वो तो अब स्टेट उनके हाथ में है, गवर्नमेंट के हेड वो हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनसे हर बार तालमेल बढ़ा के आगे बढ़ना चाहती हूँ।
से, जिसमें से 3 पे कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, उसे हार का सामना करना पड़ा है, तेलंगाना को छोड़ बात अगर ना करें तो। अब ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे देखती हैं आगे 2024 का इलेक्शन आपके सामने खड़ा है, तो मोदी मैजिक तो है ही, बिल्कुल है मोदी मैजिक, इसको आप नकार नहीं सकती, तो आपको लगता है कि हिमाचल में भी ये काम करेगा? देखिए, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से कि जी हमारा 24 का चुनाव कैसा रहेगा, पर ये बात ठीक है कि एक मैसेज गलत चला गया कि जो 3 स्टेट्स जिनको हम सोच रहे थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमको लगता था कि ये कांग्रेस की झोली में आएगी, तो ये थोड़ी निराशजनक तो रहा हमारे लिए भी, कांग्रेस वर्कर के लिए भी, और सभी को आशा थी कि हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। तो मैं समझती हूँ जो 2024 का चुनाव आएगा उसमें थोड़ा कठिनाई तो इसने हमको पैदा की है, पर इससे हटकर मैं ये कह सकती हूँ वहाँ की क्या स्थिति रही, किस वजह से वो जीते या हारे, मुझे उसका ज़्यादा अनुमान नहीं है। पर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति कुछ और है। हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे नहीं हैं, लोग एहसान को मानने वाले लोग हैं, ये देवभूमि है, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, और सच्चे पक्के लोग हैं, जो बात कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। और मुझे लगता है कि अगला चुनाव, पिछला चुनाव भी हमने वीरभद्र सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा था, और जितनी भी हमने सभाएं की उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के कामों को दर्शाया, और उन्हीं के नाम पर लोगों ने वोट दिया, जिसकी वजह से हम सरकार बना पाए। ये किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पर यह सच्चाई है जो हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है और समझती है। तो अब मुझे लगता है कि जो ये 2024 का चुनाव आएगा उसमें भी हमें कहीं ना कहीं तो वीरभद्र सिंह जी का नाम नहीं भुलाना, उनके नाम को हम जीवित रखेंगे। वो आपकी बातें सारी सही हैं, लेकिन ये चुनाव है लोकसभा के, यहाँ पे मुझे मेरा ख्याल अगर तो विधानसभा चुनावों में आपकी बात कहीं ना कहीं सच हो सकती है या सत्य हो सकती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो लोग मोदी की तरफ ही देख के देंगे मेरे ख्याल से। देखिए, ठीक है, मोदी फैक्टर है, नोबडी इज इग्नोरिंग दैट फैक्ट, है ना। जहाँ तक पिछला मैंने जो चुनाव लड़ा था उसमें मुझे भी आभास था कि लोग मोदी मोदी का नाम रट रहे थे, चाहे वो बच्चा था, बूढ़ा था, बुजुर्ग था, वो कहता था मोदी मोदी के नाम पर उन्होंने वोट दिया। और मुझे आभास हो गया था पिछले चुनाव से, ये बाई इलेक्शन से पहले की चुनाव की बात कर रही हूँ, मुझे आभास हो गया था कि नहीं, इस बार मोदी फैक्टर चल चुका है और लोग मोदी की को ही वोट देने का मन बना चुके। आप मोदी की बात कर रहे हैं, आपने कहा चलो वीरभद्र सिंह जी की बात छोड़ दो क्योंकि विधानसभा की बात है, आप लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिछली मर्तबा जब मोदी जी हिमाचल प्रदेश में आए, हमने एक्सपेक्ट करते थे एक प्रधानमंत्री को 8-10 जनसभाएं करनी पड़ेगी, छोटी जैसी एक छोटा प्रदेश में, पर उन्होंने हर जिले में जाकर, चाहे वो चंबा था, सिरमौर था, मंडी था, कुल्लू था, शिमला था, सभी जगह जाके चुनाव सभाएं की। क्या उनके भाषण से निष्कर्ष निकलता था? यही ना कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं जितना भी पूर्व में सरकारों ने धन कमाया वो स्विस बैंक्स में है उसको लाऊंगा, आपके सबके खाते में 15-15 लाख दूंगा, कहा ना प्रधानमंत्री जी ने। तो वो बात तो सत्य नहीं हुई। फिर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने कहा मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। आज आप देखो कि कितना भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है। ऐसे में कैसे जीत मिलनी थी फिर 3 राज्यों में भाजपा को? नहीं, ठीक है, वो 3 राज्यों की बात नहीं मैं कर रही, मैं तो हिमाचल प्रदेश की बात कर रही हूँ जो उन्होंने यहाँ पर कही। तीसरी बात उन्होंने यह कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष में 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार दूंगा, कहा कि नहीं? वो उनकी वाणी मैं कोट कर रही हूँ, और आप देखो कितने लोगों को रोजगार मिला। चौथी बात, उन्होंने महंगाई कम करने की बात की। उनके बड़े आला नेता आए, उस वक्त के जो बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आए और बड़े बड़े नेता आए, सब ने ये कहा कि जी महंगाई, गैस का सिलेंडर 450 रुपए का, आप मोदी को वोट दो। मोदी ने कहा आप मुझे वोट दो, मैं महंगाई कम करूंगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 450 का सिलेंडर 1200 रुपए का, 1200 रुपए का, अब नजदीक ना आ गया ना चुनाव, 200 रुपए आपने कम कर दिए, पर वो कमर्शियल में तो कम नहीं ना हुए, इट इज जस्ट अ बैलेंसिंग फैक्टर कि इधर कम करके आप उधर बढ़ा रहे हो। सो वो भी लोग जानते हैं, वो भी लोग समझते हैं। तो ये 3-4 बातें थी जिससे
मोदी जी ने जो कहा वो किया नहीं हिमाचल प्रदेश की, जहां तक बात है। अभी आप देखो त्रासदी हुई, इतना बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो गया जो कि किसी के स्वप्न में भी नहीं था कि कभी ऐसी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में भी आ सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भुज में भूकंप आया वहां पर पहुंचे, वहां उनकी मदद की। वो उत्तराखंड पहुंचे जब केदारनाथ में बाढ़ आई, वहां पर उन्होंने मदद की। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते थे और उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। क्या हुआ फिर? आपने दूसरे घर को नजरअंदाज कर दिया, आपने हटके नहीं देखा कि हिमाचल प्रदेश में कोई नुकसान हुआ। 450 जानें चली गई, लोग बेघर हो गए। आज भी लोग रेंट के मकान में, अकोमोडेशन में कहीं कहीं रह रहे हैं। जो मैं सैंज घाटी में गई थी, सैंज घाटी में जिस दिन ये बाढ़ आई उसके दूसरे दिन हम वहाँ पहुंचे और लोगों ने कहा जी जो हम कपड़ा तन पर पहनकर निकले हैं वो ही हमारे पास बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा हमारा।
वे मैंने कई बार मुख्यमंत्री से मिलकर ये बात कही कि थोड़े लोग हैं जिनको हम चाहते हैं, जिन्होंने बहुत सक्रिय तौर पर पार्टी का काम किया है, चाहे इलेक्शन के वक्त में, चाहे फील्ड में किया, चाहे दफ्तर में बैठ के किया, रात और दिन। इट इज़ नॉट इजी टू मैनेज ए इलेक्शन, है ना। और वो भी इतना बड़ा इलेक्शन हम लड़ रहे थे, उसमें कहीं मीडिया है, कहीं मतलब 100 तरीके की कठिनाई हमारे सामने आती है, पर हमारा वर्कर ये जिन्होंने रात दिन बैठकर उस परिस्थिति में काम किया, तो मैंने भी उनसे पुकार लगाई थी कि आपने कहीं ना कहीं इन लोगों को भी एडजस्ट करना है। कहीं ना कहीं मैं अपने लिए नहीं मांग रही, पर पार्टी वर्कर के हित में और उनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने ये बात आपके समक्ष रखी है। लेकिन हुआ क्या, आपकी नाराजगी ऐसे वक्त में आई जब 3 राज्यों के चुनावों का परिणाम निकला था और अगले ही दिन प्रतिभा सिंह जी ने ये बयान दे दिया, जिससे हलचल पैदा हो गई राजनीति में। लोग ये बोल रहे हैं कि इस तरह से मैडम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं, उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती थी। नॉनसेंस, व्हाई शुड आई क्रिएट अ मनोवैज्ञानिक दबाव ऑन हिम? ही इज द मुख्यमंत्री ऑफ द स्टेट। वो तो अब स्टेट उनके हाथ में है, गवर्नमेंट के हेड वो हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो उनसे हर बार तालमेल बना के आगे बढ़ना चाहती हूँ, और सिर्फ मेरी यही ख्वाहिश है कि वो संगठन को नज़रअंदाज ना करें। देखो, आखिरकार संगठन से ही सरकारें बनती है, संगठन के वर्करों ने रात दिन मेहनत की है, काम किया। हम चाहते हैं उनको थोड़ा मान सम्मान मिले, थोड़ी इज्जत मिले, ताकि वो भी अगले 24 के इलेक्शन में उसी तरीके से काम करे। तो मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है किसी से, बट एज पार्टी प्रेसिडेंट इट इज़ माई ड्यूटी टू से जो लोगों की आवाज़ है, वर्कर की आवाज़ है, वो सरकार तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। अब सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या करती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट हाँ ये बात ज़रूर है कि मुझे उनकी आवाज़ मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी से भी कही, और मुझे आशा थी कि भाई वो अवश्य उसमें, पर अब 4-5 महीने 5-6 महीने हो गए उस बात को भी, अभी तक कोई खास लोगों को एडजस्टमेंट नहीं की गई। मैं उसी सवाल पर ही आ रहा था आपके पास कि जैसे अभी काफ़ी देर हो गई, 1 साल का समय हो गया लोगों को देखते हुए, और ना बोर्डों के चेयरमैन बने, निगमों के चेयरमैन नहीं बन पाए, कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो पाई, कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है, वहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई। तो ये क्या, ये जो आपका बयानबाजी है, जो आप बयान आपने दिया है, ये सब उन्हीं से रिलेटेड है ये? और आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या कांग्रेस 2024 का चुनाव इतनी आसानी से जीत पाएगी? नहीं, वही उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात की है कि बहुत देर हो गई, इंतजार करते करते भी साल बीत गया। अब बीच में त्रासदी आई और ये सब कठिनाई आई, चलो वो भी एक था, एक कठिन पीरियड हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हमारे वर्करों के लिए। इसमें भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना इसमें हम देखते हैं राजनीति में, जो कांग्रेस की राजनीति में जो हम देखते हैं कि जो लोग एक समय वीरभद्र के साथ खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज जब सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, उन्हें हाशिए पे रखा गया है, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं। आप कहाँ मैं एक तरफ से कोने से शुरू करूं तो लिस्ट बहुत लंबी है, और वही आपके जो आप जब
हम सब एक है, हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं, हम सब मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने एक विश्वास हमारे पे जताया, तो हम चाहते हैं कि उस विश्वास को कायम रखते हुए हम सभी को साथ लेकर पिछली बातों को भुलाकर आगे को देखें, और आगे को तभी हमारे को सफलता मिलेगी जब हम एकजुट होकर